हेलो फ्रेंड्स, अब आ गए हैं हम कटिंग पर। तो जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर मैं लूज़ पैंट प्लाजो की कटिंग करूँगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। अब देखिए सारे पैनल्स हमारे निकले हुए हैं, ठीक है। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। पैनल्स को हमने यहाँ पर बिछा लिया है। ये 2 पैनल हैं और 2 पैनल्स ये वाले। तो ये बैक पैनल्स के लिए मैंने निकाला है। बैक पैनल्स मैंने 1 इंच बढ़ा के काटा था कमर की साइड से, जैसा कि आपने पहले कटिंग में देखा है कि कपड़ा किस तरीके से निकला था। तो जैसे जैसे हमारी कटिंग आई है फ्रेंड्स, उसी तरीके से हम कपड़े को कट करेंगे। ठीक है, इतना ही है 39, ठीक है। सबसे पहले आपको 2 इंच इलास्टिक के लिए छोड़ देना है और 1 इंच आपको मोहरी के लिए छोड़ देना है। चौड़ी वाली पहनना चाहते हैं तो आप 2 इंच भी फोल्ड कर सकते हैं। कमर को छोड़ते हुए हम आसन लेंगे। तो जितना भी हमारा कमर है उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। तो ये लूजिंग वाला मैं पैंट प्लाजो बना रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। ये तो ये पूरा कपड़ा मैं यहाँ पर लूँगी क्योंकि लूज रहेगा, ठीक है। तो मात्र मैं यहाँ से 2 इंच पे छोड़ दूँगी, बाकी सारा कपड़ा मैं यहाँ पे कवर करूँगी। इसके अलावा यहाँ से भी आपको 2 इंच मेजरमेंट कर लेना है, क्योंकि कपड़ा हमारा आगे पीछे इस तरीके से। आसन जितना भी आपने आपकी कमर है उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। जैसे कि मैं 40 के हिसाब से रख रही हूँ, तो देखिए 10 में हम 2 इंच और प्लस कर लेंगे, मीन्स 12, आधा इंच हमारा मार्जिन चला जाएगा। तो 12.5 पे मैंने मार्किंग करी है। तो इसमें कोई ज़्यादा मार्किंग नहीं रही है फ्रेंड्स। ये पैंट प्लाजो है, एकदम लूज वाला है, कोई फिटिंग से मुझे नहीं देनी है। दोनों का हमको सेंटर निकाल लेना है। तो 1 से लेकर 36 तक हमारा आया है, इसके बीच का हमको सेंटर निकालना है। तो इसके बीच का सेंटर आता है 18। इसी इंची टेप को एक बार फोल्ड करेंगे इस तरीके से। इसी इंची टेप को एक बार फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो देखिए 18 पे आया, और इसी को एक बार और फोल्ड कर देंगे और फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। हम अब देखिए आपको इंची टेप को इस तरीके से रखना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 पे आया है। तो इसका हमको सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर देखिए यहाँ पर 8 पे निकला। इसी तरीके से आपको नीचे भी सेंटर निकालना है। जितना भी आप चौड़ी मोटी पहनना चाहते हैं उसी हिसाब से आपको कपड़े को रखना है। तो देखिए तो मैं कपड़े के हिसाब से, देखिए यहाँ पर हमारा कपड़ा कटा हुआ है तो उसी हिसाब से मैं रखूँगी। तो देखिए 7 इंच मैं यहाँ लूँगी और 7 इंच इधर लूँगी, मीन्स 14 इंच की मैं मोहरी बना रही हूँ। इससे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्केल को इस तरीके से आपको रखना है। आसन निकालने का तरीका फ्रेंड्स मैंने पैंट में कई बार बताया है। आसन निकालने का तरीका है, जितना भी आपका हिप साइज़ है उसको 3 से आपको डिवाइड कर देना है। जैसे 40 है, 40 को आपको 3 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 13, तो यहाँ पर हमारा इंची टेप से 13 पे मार्किंग आनी चाहिए, यदि आप फिटिंग का पैंट बना रहे हैं तो मैं फिटिंग का बना नहीं रही, मैं लूजिंग दे करके बना रही हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया है। अब इस तरीके से आपको इस तरीके से आपने यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा लूजिंग प्लाजो बन रहा है, पैंट प्लाजो। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पूरी मार्किंग कर ली फ्रंट। तो इसका मोहरी आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैं चौड़ी वाली बना रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके से रखा है। यहाँ पर मैंने शेप दिया है बाल बटन का, क्योंकि कपड़ा मेरे पास इस तरीके से आया हुआ था। देखिए आधा इंच मैंने यहाँ पर अंदर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मेरा कपड़ा कम पड़ रहा था, ठीक है। यदि आपका बराबर है तो आपको इतना ही रख लेना है, 2 इंच जैसे मैंने ऊपर लिया था उसी। इसकी हम कटिंग करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम पॉकेट की मार्किंग कर देते हैं। देखिए जो हमारा यहाँ पर मार्किंग है 2 इंच वाला, इसे आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इंची टेप से आपको 2.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है।
तो 2.5 इंच पे हमने एक मार्किंग कर ली। पॉकेट के लिए देखिए हम यहाँ पर 5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। तो 5 से 6 इंच पर आप मार्किंग कर सकते हैं। हैवी साइज के लिए आप 6 इंच पे करें। यहीं से हम आधा इंच इस तरीके से ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा कपड़ा कहीं भी कम नहीं पड़ रहा है। तो कपड़ा इसी तरीके से आया हुआ था मेरे पास। और देखिए यहाँ पर भी हमको शेप देना रहता है गोल। देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर शेप भी आ गया। तो इतना कपड़ा तो हमारा वैसे भी कट जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम आसन की गोलाई दे लेते हैं। गोलाई आपको एकदम खड़ी देनी है, इस गहराई से नहीं देनी। इस तरीके से फ्रेंड्स हम कपड़े को कट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कट लगा देंगे 2 इंच वाला, ताकि हमें कपड़े को फ्रंट पैनल की कटिंग हो गई। इसी कटिंग को रखते हुए हम बैक पैनल की कटिंग करेंगे। अब इस फ्रंट वाले पैनल को हम इसके ऊपर रखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बैक वाला पैनल मैंने 1 इंच बढ़ाया है। ये देखिए 1 इंच हमारा कपड़ा बढ़ा हुआ है। हैवी साइज है तो आप 2 से 2.5 इंच बढ़ाएं। तो मोहरी हमारी एकदम बराबर है, मोहरी में कहीं कम ज़्यादा नहीं करना है। सिर्फ हमें कमर की तरफ से 1 इंच बढ़ा लेना है। बढ़ाया इसलिए आता है फ्रेंड्स, ताकि जब पैंट को पहना जाए तो कमर की साइड से, बैक साइड से नीचे ना हो कपड़ा। इस जगह पे आपको बढ़ाना है। तो जितना मेरे पास कपड़ा आ रहा है फ्रेंड्स उतना मैं ले रही हूँ। देखिए 1.25 इंच के आसपास आ रहा है इस तरीके से। और इंची टेप को इस तरीके से रखना है और इस कोने पे ला करके मिला देना है। इंच बढ़ाना है। ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, जैसे हमारा कपड़ा है वैसे ही हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। आप चाहे तो आप पिन अप कर लें और आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लें। तो जैसे जैसे हमारा शेप आया हुआ है सेम उसी तरीके से हमें इस कपड़े को रखना है। ना ही बढ़ाना है और ना ही घटाना है। तो देखिए मैं शेप लगा देती हूँ और इसी शेप पे कपड़े को हम कट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर कमर के साइड पे कट करेंगे। तो कपड़ा हमारा आसन की तरफ से ही बढ़ा हुआ होना चाहिए। देखिए इस साइड में हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा लूज पैंट प्लाजो की कितनी आसान कटिंग है। कोई झंझट नहीं है, सिर्फ आपको एक आसन का मार्क लेना है और एक कमर का। बाकी सेम टू सेम चारों पैनल्स हमें इसी तरीके से रखने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉकेट कैसे लगती है वो मैं आपको मशीन पे ही बताऊंगी। और फ्रेंड्स एक चीज़ आपको और यहाँ पे ध्यान दिए, जो हमने यहाँ पर 1 इंच 1.25 इंच जो भी बढ़ाया है, तो ऐसा नहीं जहाँ पे मार्किंग उतना ही आपको फोल्ड करना, उतना नहीं फोल्ड करना है। तो जैसे जैसे हमने 2 इंच यहाँ पे लिया है इस तरीके से, तो बैक वाले पर भी आपको 2 इंच पर ही एक मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए यहाँ से कपड़ा हमारा फोल्ड होगा। एक कट हमने यहाँ लगा दिया, 2 इंच वाले के साथ हमने लगा दिया है इस तरीके से। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके टॉप पार्ट की कटिंग कैसी होगी जानने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। अब फ्रेंड्स मिलते हैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।